हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन स्टूडेंट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कंट्रोल पैनल के अंदर डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स के बारे में। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, तो चलिए जानते हैं बिना देर किए। डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स लेट्स यू डिसाइड विच एप्स ओपन फाइल्स एंड रन टास्क ऑटोमेटिकली। दिस मेक्स योर कंप्यूटर वर्क द वे यू वांट विद लेस एफर्ट। देखो कई बार क्या होता है कि आपने सिस्टम को यूज़ करते हो, अपने सिस्टम को आपने ऑन किया और एप्लीकेशन को हमें ओपन करने के लिए उसको सर्च करना, उसको डबल क्लिक करना, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो आप कुछ एप्लीकेशंस को तो अपने टास्क बार में पिन कर लेते हो कि मैं ओपन करूँ अपने सिस्टम को और नीचे में दिख जाए, बस मैं क्लिक करूँ वो चीज़ रन हो जाए। कुछ चीज़ों को आप अपने स्टार्ट मेन्यू के अंदर रख सकते हो ताकि जैसे अपना सिस्टम स्टार्ट करो तो कुछ एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही आपकी जो भी रिसेंट फाइल्स होंगी या जो भी चीज़ें हैं, आपने जो भी लास्ट फाइल्स यूज़ करी है, जो भी लास्ट एप्लीकेशन यूज़ करी है, वो आपके सामने आ जाए। या बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी होती है जिनको हमेशा यूज़ करते रहते हैं, तो उनको आप उसमें डिफॉल्ट प्रोग्राम्स में सेट कर सकते हो। ओके, सेट योर डिफॉल्ट प्रोग्राम्स, चूज ऐप और फाइल टाइप्स, पिक विद ऐप, ओपन फोटोज, वीडियोस, ईमेल्स एंड मोर। जैसा आपको पता है कि जब हम अपने वर्ड की फाइल में काम करते हैं, उसको सेव करते हैं, अगर आप उस पर डबल क्लिक करते हो अपनी सेव फाइल पे तो आपको पता है कि वो वर्ड के साथ ओपन होगा। लेकिन जब आप उस पर राइट क्लिक करके ओपन विद करते हो तो वहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी सारे और भी अदर एप्लीकेशंस आपको वहाँ शो करते हैं। तो आप किसी भी एप्लीकेशन को एज अ डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स उसमें सेट कर सकते हो ताकि वो वर्ड के साथ नहीं, किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ या दूसरे एप्लीकेशन के साथ ही हमेशा ओपन हो। जो भी आप उसमें डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम सेट कर देंगे वो फिर हमेशा वैसे ही खुलेगा, चाहे आप उसको PDF में रखें, चाहे वर्ड में, चाहे किसी फॉर्मेट में, तो वो हमेशा उसी फॉर्मेट में खुलेगा जिसमें भी आपने उसको डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में सेट किया होगा। सो एग्जाम्पल, यूज VLC फॉर वीडियोस। आपको पता है कि वीडियोस के लिए हम VLC यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डिफ़ॉल्ट मूवीज़ ऐप। आप उसमें देखेंगे मूवीज़ ऐप भी होते हैं, कई सारे डिफ़ॉल्ट मूवीज़ ऐप, तो उनको सेट करने की जगह VLC को डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स में सेट कर सकते हैं ताकि जब भी आप कोई वीडियो चलाए तो वो हमेशा VLC प्लेयर में चले। ओके, नेक्स्ट इज एसोसिएट फाइल टाइप्स विद प्रोग्राम्स। सिलेक्ट फाइल टाइप्स, आप अपने फाइल के टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं। चूज विच ऐप ओपन स्पेसिफिक फाइल एक्सटेंशन लाइक JPG और PDF। आपको पता है कि बहुत सारी फाइल्स होती हैं, उनके आप डिफरेंट एक्सटेंशन सिलेक्ट कर सकते हो कि किस एक्सटेंशन के साथ ये ओपन हो। ओके, एग्जाम्पल, ओपन JPG फाइल्स विद फोटोशॉप और PDF विद एडोबी रीडर। अगर आपकी फाइल JPG है तो JPG की फाइल आपको फोटोज एप्लीकेशन के साथ खोलनी है या फोटोशॉप एप्लीकेशन के साथ खोलनी है या किसी अदर के साथ खोलनी है, तो वो आप यहाँ पे डिफॉल्ट प्रोग्राम में सेट कर सकते हो। अगर कोई PDF की फाइल है तो उसको आप वर्ड के साथ ओपन विद वर्ड करना चाहते हैं या फिर उसको एडोबी रीडर कर सकते हैं, तो उसमें कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनके साथ हम अपने PDF को ओपन कर सकते हैं। तो आप इसमें अपने डिफॉल्ट प्रोग्राम को सेट कर सकते हैं। ओके, ताकि वो हर बार उसी एप्लीकेशन के साथ ओपन हो। Next is customize autoplay settings. USB devices, choose what happens when inserting a USB drive. आप इसमें चेक कर सकते हैं या एक मतलब सेटिंग्स कर सकते हैं कि जब भी आपने सिस्टम से USB को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। ओके, CD एंड DVD कंट्रोल एक्शन फॉर डिस्क यू इंसर्ट। ये कंट्रोल करता है हमारे CD एंड DVD को कि जब भी आप अपने सिस्टम के अंदर इन चीज़ों को इंसर्ट करते हैं। मेमोरी कार्ड सेट डिफॉल्ट बिहेवियर ऑन कार्ड इंसर्शन। Next is control program access and defaults, allow or block programs, decide which apps users can open for web, email और video। आप यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं और अलाउ कर सकते हैं प्रोग्राम्स को कि कौन कौन से एप्लीकेशंस इस वेब, इस ईमेल या इस मीडिया के साथ ओपन होंगी। सेट डिफॉल्ट प्रोग्राम्स, कंट्रोल प्रोग्राम्स यूसेज फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग एंड मीडिया प्लेबैक। आप इन सभी के लिए एक डिफॉल्ट प्रोग्राम सेट कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इसी के लिए खुलेंगी या फिर किसी अदर एप्लीकेशन के साथ खुलेंगी। ओके, लास्ट वन इज वाई यूज डिफॉल्ट प्रोग्राम्स। हम डिफॉल्ट प्रोग्राम्स को क्यों यूज करते हैं? सेव टाइम करता है, एक तो आपका टाइम सेव करता है कि आपको बार बार, जैसे PDF की फाइल है, आपको पता है गलती से हम डबल क्लिक करते हैं, कई बार वर्ड के साथ खुल जाती है, बट आपको उसको एडोबी रीडर के साथ ओपन करना है, बट कई बार हमें वर्ड के साथ ही ओपन करना है, तो आप उसको डिफॉल्ट प्रोग्राम में सेट कर दीजिए ताकि आपका उतना टाइम सेव होगा, बार बार आपको उसके प्रोग्राम को चेंज नहीं करना पड़ेगा। ऐप्स ओपन ऑटोमेटिकली विदाउट एक्स्ट्रा क्लिक, आपको उसमें एक्स्ट्रा क्लिक नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली उसी एप्लीकेशन के साथ ओपन हो जाता है। कन्वीनियंस, नो मोर राइट क्लिकिंग टू पिक एन ऐप ईच टाइम। आपको बार बार राइट क्लिक करने की जरूरत नहीं है किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। ओके, स्टे ऑर्गेनाइज्ड, कीप योर कंप्यूटर रनिंग एग्जैक्टली हाउ यू वांट। ये आपके सिस्टम को ऐसे रन करता है जैसे आप चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि आपने कुछ फाइल सेव करी
और आपने नोटिस किया होगा कि कई बार जब नेक्स्ट डे आप आते हो, नए नॉर्मल एक्सेल ओपन किया तो जो भी आप लास्ट फाइल पे काम करते हो वो ऑटोमेटिकली आपके सामने ओपन हो जाता है। वो जब भी होता है जब आप उसको डिफॉल्ट प्रोग्राम में सेट कर देते हो। कई बार ये ना ऑटोमेटिकली भी हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं वो डिफॉल्ट प्रोग्राम में सेट तो नहीं हो गया, क्योंकि हम न्यू फाइल पे काम करना चाहते हैं, बट आपको जैसे आप एक्सेल ओपन करते हो तो आपकी प्रीवियस फाइल आपके सामने आ जाती है। तो ये जब ही होता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्लास जरूर समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।